दोस्तों, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में आप लोगों को बहुपद हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, उसमें आवाज नहीं आया था। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया गया था, है ना। तो उसको हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि उसमें आवाज ही नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसी में से कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे उसमें हम याद दिलाएंगे, ठीक है। जो पॉइंट छूटा हुआ है, यानी कहने का मतलब जिसमें आवाज आया नहीं आया था, वो वाला वीडियो का भी इसमें रिवीजन हम लोग कर लेंगे। पहले आप लोगों को बताया गया था बहुपद बीज गणित का एक पार्ट है। बीज गणित का एक मतलब अलजेब्रा का ही एक पार्ट है ना जी। तो बहुपद अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। तो बहुपद में होता क्या है, एक से अधिक पद वाला संख्या को बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद वाला संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में प्रोनोमियल्स कहते हैं ना। और बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। क्योंकि अलजेब्रा से आप लोग 6, 7, 8, 9 से परिचित है ना जी। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है बहुपद। तो एक से अधिक पद वाला संख्या को क्या बोलते हैं? बहुपद में दो टर्म आता है, दो राशि आते हैं। एक राशि का नाम होता है चर, अब एक का होता है अचर। चर राशि जिसका मान बदलता रहता है। कैसे? मान लिया कोई एक्स का मान कभी कभी 100 आप देखते हैं, एक्स का मान कभी कभी 5 भी देखते हैं, एक्स का मान कभी कभी रूट में भी देखते हैं, कभी भिन्न में भी देखते हैं। तो एक्स का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसलिए एक्स जो है चर राशि है। क्या है जी? क्या है? लेकिन एक होता है अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है। 5 का मतलब 5 ही, 3 का मतलब 3 ही, 10 का मतलब, तो उसको बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं? यहां तक कल बताया था ना, कोई दिक्कत है? फिर आगे आप लोगों को बताया गया था कि बहुपद पद के आधार पर अनगिनत हो सकते हैं, घात के आधार पर भी अनगिनत हो सकते हैं। तो जो एक पद का बहुपद होगा एक पदीय बहुपद कहलाएगा, दो पद का बहुपद और द्विपदीय कहलाता है, तीन पद का बहुपद है तो त्रिपदीय कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, मार्कर जी, अच्छा, ये 3x + 2x कितना पद का बहुपद है? तो ये दो पद नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 2 5 एक पदीय हो गया। लेकिन इसी को 3x + 2 खाली कर देते हैं हम, तो एक पद ही एक पद ही, एक अब एक, ये दोनों आपस में जुड़ के लिखाएंगे तो ये द्विपदीय हो गया। क्या हो गया? प्लस माइनस भी रह सकता, कोई दिक्कत। यही एक पदीय ई है, द्विपदीय ई है। अब इसको देकर कुछ बच्चे फटाक से आंसर देंगे सर द्विपदीय है। पहले फाइनल रिजल्ट तक जाना है कि क्या ये जुटेगा घटेगा, है ना। तो देखेंगे दोनों जोड़ दिए, तो जोड़ने पर एक ही पद में आ गए इन लोग, एक ही पद में आए ना, तो इसलिए एक पदीय है और ये वाला द्विपदीय। उसी प्रकार से तीन पद रहता है, यहाँ पर x² या x + 3 रहता, तो एक पद दो पद तीन पद, ये तीनों जुड़ता आपस में? नहीं ना जुड़ता। तो ये वाला कहलाएगा त्रिपदीय। क्या कहलाएगा? आ रहा समझ में? उल्टा 4 पद रहेगा तो 4 पदीय, 10 पद रहेगा तो 10 पदीय, 100 पद रहेगा तो 100 पदीय बहुपद है। आ गया चीजें समझ में? उसके बाद हम घात के आधार पर बोले थे, घात के आधार पर भी अनगिनत हो सकते हैं। रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। देखो चीजों को अगर आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं दावा करता हूं कि आप लोग को रटने की आवश्यकता ना होगा। दोनों ज्योति एक साथ बैठी हुई है, मैं यहां बात मत करो, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो हम लोग क्या करना है, चीजों को समझने के लिए ध्यान से देखना है। आप लोग देखे होंगे कि बगुला जब पानी में तालाब के ऊपर उड़ता है तो ध्यान को केंद्रित करता है कि मछली है तो मछली का स्पीड क्या है, किस चाल से चल रहा है, और वो अपने दिमाग में कैलकुलेट करके एक बार जब पंजा मारता है
यानी पानी की ओर बढ़ता है तो अपना चोंच के माध्यम से एक के बार में उसको पकड़ लेता है मछली को और लेकर के उड़ जाता है। तो आपको सिर्फ उसी प्रकार से ध्यान को केंद्रित करना है बोर्ड की ओर, ठीक है। और हम ये दावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रट लो रट लो, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कल जो बताए थे वो सब याद है ना? रटने की आवश्यकता थी क्या? सारा चीज याद है? तो रटने नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुमको ध्यान से देखना होगा, रेगुलर क्लास में रहना होगा। रेगुलर मतलब पर डे आना है क्लास में, ठीक है। तो रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताए थे कि एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 2, इसमें अधिकतम घात कितना है? और घात किसको देखना है? तो चर का घात किसको देखेंगे? तो चर का अधिकतम घात एक है ना जी, यानी एक घात वाला एक बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है। क्या है? एक घातीय बहुपद को क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद को बहुपद। अब ध्यान दो, रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या, ये कल बताया गया था आप लोग को, पिछले वाला वीडियो में बताया था ना जी, कि रैखिक बहुपद का अधिकतम घात की संख्या कितना? कोई दिक्कत है? अच्छा, रैखिक बहुपद लिखने का तरीका हम बताए थे कि ax + b बराबर ax + b के रूप में होता है, जहां a और b दोनों क्या होता है जी? दोनों ही एक अचर राशि होता है और a = नॉट 0 होना चाहिए। अब कहोगे सर a = नॉट 0 क्यों होना चाहिए? तो यहां आप लोग हम समझाएंगे। पहले खाली इतना समझिए कि a बराबर खाली 0। अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए हम यहां बताएंगे, ठीक है। कल वाला हम रिवीजन कर रहे हैं बस। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें घात 2 हो। जिस बहुपद का घात कितना हो? द्विघात कहलाएगा। जिस बहुपद का घात कितना हो? क्या कहलाएगा? जिस बहुपद का घात कितना हो? क्या कहलाएगा? तो जैसे में इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx प्लस, यहां भी a = 0 नहीं होना चाहिए। a = 0। तो मेरे प्यारे लाडलो ध्यान दो, इसमें चर राशि x है ना, a b और c जो है अचर है। मान लिया कि a b c क्या है? तो चर कौन रह गया मेरे पास? x मेरे पास 2 गुना है जी, एक यहाँ एक यहाँ, तो इन दोनों में अधिकतम घात कितना? अधिकतम घात कितना? तो ये कहलाया द्विघात बहुपद। द्विघात, आगे द्विघात समीकरण भी पढ़ेंगे। अगला चैप्टर में समीकरण पढ़ना है, 2 चर वाला द्विघात, तो आगे पढ़ेंगे ना। द्विघात बहुपद है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है। द्विघात में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये वाला है, जैसे 3x² + 2x + 1, ये जो है सो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बोलिए कोई दिक्कत क्या? और द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना? शून्यांकों की संख्या कितना? क्या उतार रही है तुम? उतार रही हो? बंद कर दो। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं ना मैया, तो हमारा पता चल जाए तुम लोग क्या करते हो नहीं करती हो उसे, ठीक है। और झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, चीजों को समझो ना, उतारना हम तो बोले हैं कि बोला घर से उतारो, आपके बुक में लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ उतारने की कोई बात ही नहीं है। टाइम पास करने से कोई फायदा है? अब मैया जो तुम उतार रहे हो, हम समझा रहे, तुमको समझ में आएगा? किसी ने कहा कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए तभी जाके सफल होता है ना। एक बार में 2 काम करोगे तो सफल, इसलिए समझना तो केवल समझो, उतारना तो खाली उतारना, ठीक है। चीजों को समझो। तो द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितना बोले? कितना बोले? द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितना? द्विघात बहुपद में घात कितना? घात कितना? तो जितना घात उतना शून्यांक। रैखिक में घात 1 तो शून्यांक भी 1, द्विघात में घात 2 तो शून्यांक भी, त्रिघात में शून्यांक तो घात भी, त्रिघात में घात कितना?
त्रिघात में घात कितना, त्रिघात में घात कितना, तो शून्यांक भी कितना, शून्यांक भी कितना, शून्यांक भी कितना, जितना घात उतना, जितना घात उतना। बोलो रटने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, तो मैं यहाँ इसी तरह से एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बोले कितना पद वाला है, तो 1 2 3 4 पद वाला त्रिघातीय बहुपद, 4 पद वाला त्रिघातीय। अगर आपसे पूछे एक पद वाला त्रिघातीय बहुपद बोलो, लिखो, लिख दिए। एक पद वाला त्रिघातीय नहीं है, एक पद वाला त्रिघातीय नहीं है। अगर बोलेगा कि 10 पद वाला त्रिघातीय लिखो, तो 10 को पद ए बी सी डी करके लिख देना। अरे यहाँ रहेगा, मानो ई वाला रहता है, यहाँ वाई जेड ऐसे कर लिख देना, हो जाएगा 10 पद हो जाएगा। और त्रिघात तीन घात में रहेगा, लेकिन 2 4 3 4 4 4 हो जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दो। बात खत्म। बोले इसमें कोई दिक्कत, तो आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 100 घात वाला बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना। पिछला बार एग्जाम में पूछा गया था, जो हाई स्कूल में एग्जाम होना होता है 6 महीने बाद, 4 महीने 6 महीना, तो उसमें पूछा गया था 25 घात वाला बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, तो इस तरह से शून्यांक देगा, तो घात पूछेगा, घात देगा तो शून्यांक पूछ लेगा। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी बहुपद का शून्यांकों की संख्या 10 है, तो कितना घात वाला बहुपद होगा, 10। क्योंकि हम बताए हैं कि शून्यांकों की संख्या और घातों की संख्या दोनों क्या होती है, दोनों क्या होती है, दोनों। तो जितना घात वाला बहुपद उतने शून्यांक होगा, जितना घात वाला बहुपद उतने ही शून्यांक की संख्या होगा। हाँ या ना, क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना करने के बाद अब हम चलते हैं इस ओर। क्या ये समझिएगा ध्यान से, बहुपद का जो पहला लेसन है 2A या 1A देता है करके, 2A देता है। अच्छा, बहुपद चैप्टर 2 का 1A, हम लोग भारतीय भवन बुक को पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़े होते हैं तो 2.1 2.3 इस तरह से करके देता है ना। तो ध्यान देना है, हम लोग भारतीय भवन को मैथ पढ़ रहे हैं। भारतीय भवन के मैथ में आप लोगों को हर एक चैप्टर का 1A 1B 1C चालू करता है ना। इसलिए चैप्टर 2 का प्रश्नावली 1A को क्लियर करने से पहले मेरे प्यारे लाडलो बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, और तब जाके बनाने में हम लोग को मजा आएगा। अच्छा, मजा आता है ना बेसिक पढ़ने के बाद। ऑब्जेक्टिव को छूटता है, ऑब्जेक्टिव तुम लोग अपने से बनाते हो ना। तो मेरे प्यारे लाडलो ध्यान देना यहाँ पे बस। चलो शुरू करते हैं। देखिए, बोलता है रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य बोलते हैं व्यापक को, सामान्य बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। यानी आपसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछा जा रहा है, किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, इसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी के रूप में, ax प्लस, जहां a इक्वल टू नॉट 0। अब कहो सर a इक्वल टू नॉट 0 लिखने का कारण क्या था, बता दीजिए आप। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम बता ही देते हैं, तो मुझे समझ ही लेना। लिखा हुआ कि ax प्लस बी ये रैखिक बहुपद है या नहीं है। इसमें चर तो x है, और अचर के रूप में कौन है, अचर के रूप में यहां रहेगा a और b। इसी में बोला कि a इक्वल टू सर 0 नहीं रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर a बराबर 0 होगा तो क्या होगा, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। सर a बराबर 0 नहीं, अगर रहेगा तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 0x प्लस बी, तो 0 से हम x में गुना करेंगे तो लड्डू बाबू आ जाएंगे, और प्लस में डेट मीन्स पूरा b गुने लड्डू बाबू, b जोड़ लड्डू b होगा।
अब बी में ये बहुपद है क्या? ये तो सिर्फ बच गया मेरे पास कोची, और बहुपद में चर रहना चाहिए ना, इसीलिए वो मना करता है कि ए का मान 0 नहीं रखना है। आगे समझ में? ये घात वाला बहुपद है, इनमें घात है, ये शून्य घात वाला बहुपद है। शून्य घात वाला, कितना घात वाला? शून्य घात वाला बहुपद लिखेला क्या है तो इसे लिख देंगे, जेकरा में घात, जिसमें चर न रहेगा वो शून्य घात है, जेकरा में चर नहीं है वो क्या है? तो ये शून्य घात वाला बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब शून्य घात वाला है तो रैखिक बचेगा ही, इसीलिए कंडीशन लगाता है कि ए इक्वल टू नॉट 0। बोलो चीजों को समझ में आ गया? ये पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, जहां ए इक्वल टू नॉट 0, यानी ए का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। बोलिए कोई डाउट है? आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा पॉइंट है मेरे लाडलो। क्या है? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कल के क्लास में हम लोग कर लिए थे, बताया था ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी तीनों अचर हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ए इक्वल टू नॉट 0 है। अब बोलो सर इसमें क्या दिक्कत था, क्या ये बहुपद नहीं बनता? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एक बार देख लेते हैं। लड्डू बाबू के यहां बैठा दे क्या? ए बराबर अगर 0 हो तो क्या होता है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बराबर ना खाली 0 है? तो मेरे प्यारे बच्चों 0 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो लड्डू ही बाबू ना आएंगे, और प्लस में बी एक्स प्लस में फाइनल रिजल्ट आ गया इसको बी एक्स प्लस, तो 4 का अधिकतम घात कितना? ये हो गया रैखिक बहुपद। क्या बन गया? पढ़ क्या रहे थे हम लोग? द्विघात आया क्या? तो ये 0 रहने के कारण इसको द्विघात रहने देगा? नहीं रहने देगा, इसलिए वो मना करता है कि मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर 0 नहीं लेना। आगे समझ में कोई दिक्कत? अब देखो ये है क्या? एक्स स्क्वायर का इसका गुणांक बोलते हैं, तो बात में ध्यान ना, ये गुणा कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक याद रहेगा? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, बोलेंगे ए है, बोलेगा एक्स का गुणांक लिखे, बोलेंगे बी है, नहीं बोलेंगे। जेकरा में गुणा करे वो गुणांक है, एक्स से पावर 10 है, मान लिया कि 10 ऐसे दिया है, 20 एक्स से पावर 10। अब बोल रहा है कि एक्स से पावर 10 का गुणांक लिखो, तो 20 है ना। गया समझ में? ये गुणांक है, क्या है? क्लियर ना? चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए आपको तीसरा पॉइंट भी क्लियर दो हो, दूसरे ना, दूसरा क्लियर हो गया? दूसरा क्लियर हो गया? यहां तक किन्हीं को डाउट है? इधर पूरा में किसी को नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों तीसरा में आते हैं। कहा क्या जा रहा है? किसी बहुपद px का शून्यांक x बराबर a होगा, कब? जब pa बराबर 0 होगा। pa बराबर शून्यांक कहते किसको है? मान लिया जाए कि px बराबर दिया है x प्लस 2, सपोज दैट। अब यही p हो गया -2 रख दिए यहां, तब क्या करेगा? माइनस एक्स के ऊपर कितना रखे हैं, तो यहां भी करेगा -2 प्लस 2 बराबर कितना? अब ध्यान, यही चीज यहां समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों। बोला px यानी ई वाला पूरा बहुपद है ना, px का शून्यांक x बराबर -2 कब होगा? जब p -2 रखेंगे तो कितना आना चाहिए? 0। जिसने बोला pa बराबर 0,
तो एक यहाँ पर -2 है ना मेरे पास, तो p -2 बराबर कितना आ गया? तो इस बहुपद का ये वाला शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यांक किसे कहते हैं? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। चर का वह मान जो बहुपद को क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये बोलो कि बहुपद में x का मान, चर का मान -2 रखे तो 0 नहीं हुआ? 0 हुआ ना। तो इस बहुपद का -2 शून्यांक है। इस बहुपद का -2 क्या है? क्या है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं। अब अगला पॉइंट, मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो चौथा देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोलता क्या है कि रैखिक बहुपद माने एक घात वाला बहुपद। रैखिक माने तो एक घात वाला बहुपद में शून्यांक एगो। तो रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना होगी? कितना? क्लियर? कोई डाउट नहीं। तो रैखिक बहुपद भी खत्म। क्लियर है मेरे प्यारे लाडलो? अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यांक की संख्या अधिकतम कितना होती है? और त्रिघात में कितना होगा? द्विघात में, त्रिघात में, द्विघात में, त्रिघात में, 100 घात में, 10 घात में, रैखिक में, रैखिक वाला को अल्फा, द्विघात में अल्फा और बीटा, त्रिघात में अल्फा बीटा गामा। तो तीनों को आपको पढ़ेला है। बाकी जो 100 गो, 10 गो, 20 गो बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा खाली। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा 100 घात वाला बहुपद में शून्यांकों की संख्या बताओ, बोले ना। फिर आपको भी पूछ देगा कि यदि किसी बहुपद का शून्यांक 20 है तो घात कितना होगा? कितना घात वाला बहुपद होगा? बस यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बस। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? तो आपका ये तो भी क्लियर था, ये तो पहले ही बता दी थे कि 2 घात में 2 गो, 3 घात में 3 गो, 4 घात में 4 गो, 5 घात में 5 गो। तो सूत्र है लड़का का हुआ? हाँ, रात ज्यादा पढ़ रहा था। हाँ, कहा जग गया था यार? पटा उठा रहा था गया था खेत पर, तब क्या कर रहा था? गया? अच्छा, दूसरा जगह गया था। सुनो ध्यान से, 5वां पॉइंट क्लियर है ना? छठा सुनो, छठा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² bx + c के शून्यांक हो, तब देखो शून्यांकों का योग बराबर होता है। देखो x² + bx + c। ओहो, अब बोलेगा कि शून्यांकों का योग कितना होगा? तो शून्यांक मेरे पास 2 गो, कौन कौन? अल्फा और अल्फा जोड़ बीटा पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो -b/a होता है, -b/a। अब शून्यांक निकालने का तरीका क्या है? जोड़ निकालना तो ऐसे निकाल लेंगे। अब अगर गुना बोल दिया, शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? तो मेरे पास शून्यांक एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो अल्फा एगो। अब इसका जोड़ पूछ ले तो अच्छा, जोड़ पूछे तो -b/a, लेकिन गुना पूछ दिया तो c/a, एकरे लिखा जाता है कोची -x चर का गुणांक, बटा x² का गुणांक। देखो तो ध्यान से, ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा? बोला है x चर का गुणांक, x का गुणांक कौन है? b आया है, माइनस का माइनस है। अच्छा, फिर बोला है x² का गुणांक, x² गुणांक कितना है? नीचे में यह है, ये पर बैठ गया कि नहीं बैठ गया? मेरे प्यारे बच्चे इसको देखो। अच्छा, c तो अचर है,
सी क्या है बटा एक्स स्क्वायर का मैथ वाला फॉर्मेट में ऐसे दिले रहेगा। हम ऐसे करके समझा वाला सोचे, यहाँ दिया था कि लिखिए उसा, लेकिन हम वैसा नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि हम सोचे यही समझा देंगे। मेरे प्यारे अचर, अचर कौन है में? अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो सी बटा ए नहीं है? सी बटा ए है या नहीं है? बोलिए कोई बात है, कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये वाला मिटा दे। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, मैं सब्जेक्टिव भी पूछता है। क्या रहेगा? द्विघात बहुपद दिले रहे, बोले ऐसे शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद में फिर शून्यांक निकाले, फिर जोड़ेंगे नहीं। शून्यांकों का डायरेक्ट फार्मूला होगा माइनस बी बटा और गुणनफल पूछे सी बटा सी बटा जैसे में रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक बोल रहा है शून्यांकों का योग निकाले। तो शून्यांकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले कुछ एक नियम है कि शून्यांक निकालेंगे अलग अलग। एक्स का मान दुगो होगा ना, दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो शून्यांक वो योग हो गया। लेकिन आप चाहते हैं इतना लंबा लिफाफा काम नहीं करें हम सर, तो फार्मूला है ना शून्यांकों का योग माइनस बी बटा, तो माइनस बी दो है और ए कितना है बन गया। शून्यांक का योग नहीं समझ में आया? चलो इसको मिटाना तो पहले कहने मिटा दे हम। अच्छा चमक रहा है। अच्छा बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। मान लो सपोज चेंज हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं। तो बताइए ए की जगह पर कितना 3 है, बी की जगह पर कितना है और सी की जगह पर कितना है? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है कि शून्यांकों का योग निकाले। तो शून्यांक मेरे पास अल्फा और बीटा दुगो था, द्विघात में दियोगा ना। कौन कौन? अल्फा 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 अल्फा। अब इसका योग बोल रहा है। तो एक तो नियम है कि गुणनखंड विधि से इसको अलग अलग एक्स का दुगो मान निकालेंगे, जैसे पिछले बार बताए थे हम पिछले क्लास में कि अलग अलग निकाल के और एक्स का मान दुगो आया था, है ना। एक तो वो नियम से बना लेंगे। चलिए वो नियम बता ही दे, नहीं बतावे? अच्छा 3 दूनी। अब देखो इसको मिटाना पड़ेगा पहले। अच्छा इधर क्लीन कर दे, इधर तो समझ में आ गया था, ऊपरे वाला आ गया था ना, रेस कर देते यार। चलो यहां तक क्लीन कर देते हैं ना। ध्यान दीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, 3 दूनी। अब इसको ऐसा तोड़ना है 5 को गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए, तो कैसे होगा? 3 दूना 3 दू, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, 3 दू 5 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों शून्यांक निकालना है तो कितना देंगे? 0। मेरे प्यारे लाड लो, ये दोनों में 3 है, दोनों में x भी है। तो देखो 3 के 3 बाहर, 2 गो x में से एगो x को पकड़ के खींच लिए, अंदर के एगो बच्चा। अभी 3 x में से तीनों x के निकाल दिए तो कुछ न रहने पर अभी दोनों में 2 है, तो 2 निकाल दिए क्या बचा? 2 निकाल दिए क्या बचा? बराबर में दोनों को बदला एगो लिख देंगे। अब यहाँ पर 3x प्लस के अब बराबर में हम बताए एकरो बराबर 0, एकरो बराबर 0 लेना है, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2 बराबर। मेरे प्यारे बच्चों x बराबर प्लस में धरे तो 3x, प्लस में धरे तो x बराबर माइनस 2 बट्टा 2 को शून्यांक निकले। ई मान लो कि अल्फा, ई मान लो अब योग पूछ लिया तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा पर जोड़ो तो -1 प्लस -2 बटा 3, ये ना। और जोड़ना हो गया अल्फा का मान ई वाला, जोड़ के जोड़ और बीटा का मान ई वाला। तो ध्यान दो माइनस के 1 प्लस माइनस 2 बटा कुछ न रहने पर दोनों का एलसीएम भाग 3 बार में ना, 3 एकम भाग 1 बार में ना, 2 एकम 3 दू माइनस के -5 ना दे
अब बटा में ई हो गया शून्यांकों का। अच्छा फिर बोला शून्यांकों का गुणनफल निकालिए, तो गुणनफल मैंने गुणना, तो अल्फा का मान -1, बीटा का मान माइनस माइनस 2 एकम बटा ये निकल गया एक विधि से। ये हुआ गुणनखंड विधि से निकाल दिए। ये वाला समझ में आया कि फिर से बताना पड़ेगा? फिर से चलो ध्यान दो, क्या है 3x² + 5x + 2, ये द्विघात बहुपद है। पहले देखिए तो यस सर है। अच्छा जब ये द्विघात बहुपद है तो बताइए कि इसको ई वाला से गुणा कर गुणनखंड विधि से इसको शून्यांक निकाल सकते हैं ना। तो ये दोनों का गुणा करो 3 दूनी, अब 5 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर, गुणा करने पर, जोड़े पर, जोड़े पर, गुणा करने पर। चलो तो 3 दूना 3 2, देखो तो इसको तोड़े x² प्लस ई वाला का ना खाली तोड़ना था तो तोड़ दिए। और 2 के अब जब शून्यांक निकाल रहे हैं तो अगर मान कितना, मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, अब ई वाला 2 का अलग है, ये 2 को ये दोनों में 3 मिल रहा है, दोनों में x भी मिल रहा है, तो जो चीज मिलता है उसको खींच लो। तो देखो जो चीज मिल रहा था उसको खींच लिए, तो यहाँ पर 2 को x था ना, मिला तो एक ही को x था, तो एक x तो बचेगा ना अंदर, और 3x से 3x निकाल दे एक है ना बचेगा। अभी दोनों में 2 था 2 निकाल दिए तो x + 1 बचा बराबर में, ये दोनों एक ही चीज है ना, इसलिए कॉमन हो गया। ये वाला बच गया यहाँ, ये वाला बच गया यहाँ, बराबर में एक बार एकर बराबर 0 लेंगे, एक बार एकर बराबर 0 लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एकर बराबर 0, एकर बराबर 0 यहाँ है। ये प्लस में था उधर गया, ये प्लस में था उधर गया, ये गुणा कर ध्यान के, ये हो गया एक 2 को मान निकला ना, अल्फा और क्वेश्चन था शून्यांकों का योग निकाले, तो लो अल्फा प्लस बीटा योग में जोड़े ना, तो -1 प्लस माइनस 2 बटा प्लस माइनस 2 और 3 का 3 और 1 का लघुत्तम भाग देंगे 3 बार 3 एकम, भाग देंगे 3 से 3 में एक बार में 1 2 1 एकम 2 अरे गुने 2 दोनों माइनस में तो जुटेगा ना जी, 3 2 बटा में। अब गुन्ना भी पूछा था, तो गुन्ना क्या होता है -1 -2 बटा 3 और गुन्ना, तो माइनस माइनस 2 एकम बटा में। समझ में आ गया? अब वही चीज को थोड़ा आसान कर दे, यहाँ एकदम तुरंत बन जाएगा। कहो कैसे, -4x का गुणांक, 4x का गुणांक कितना है, ओहो, अब x² का गुणांक कितना है, देखो तो ये वाला आंसर वह है यहाँ का, है ना। तो एक तो है कि ऐसे निकालेंगे, अब एक है उसे हम तुरंत बता देंगे, तो इजी वाला है कि नहीं है, बता दिए ना। अच्छा फिर बोल रहे हैं 4 बटा x² गुणांक, 4 कितना है, अरे कहने क्या जी 2, अब x² गुणांक कितना है, तो ये वाला आंसर है क्या यहाँ, आ गया ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये सूत्र के अनुसार हो गया और ये गुणनखंड विधि से हो गया। चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप समझो यहाँ 7वां पॉइंट, ए सुनो बाबू, टाइम नहीं है, इतना बताने के बाद आप लोग क्लास चालू कर देंगे ना। सुनिए ध्यान से, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b बटा a। अब दो दो करके जोड़ा है, दो दो करके नहीं जोड़ा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का जोड़ जो होता है कितना था, c बटा, और तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d बटा, बोले कोई दिक्कत, तो ये वाला याद करना है। आगे देखिए ये वाला, अब यदि किसी, ये क्लियर हो गया ना, यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और यानी द्विघात ना जी, तो एक द्विघात समीकरण ज्ञात, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, ये करके बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं ना उतना, अब करके बताएंगे आप लोग को। a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू, अब बताओ ना, यही चीज वाली है जी,
और यही चीज वह है, देखो ई वाला कहां से लाए थे, ई वाला ना है, अल्फा प्लस बीटा वाला ना है वो, और ए वाला 3 नहीं आ जाएगा यहाँ, आएगा ना। और ये अल्फा इंटू बीटा, यहाँ सी बटा ए नहीं था, और सी बटा ए ना है, तो देखो ये वाला सी है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बटा में ए है। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे सुनो, 8वां क्लियर। 9वां, यदि किसी त्रिघात बहुपद px, तो त्रिघात को निकालने का तरीका ये वाला, देखो ये जो शून्यांक है ना, जो हटाओ दिया था, ये वाला यहाँ बैठा दिया है, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा दू करके, अब फिर ये वाला यहाँ ना बैठल है, उसे ना बैठल है, तो यही फार्मूला पर बैठा के निकाल देना। उसके बाद है लास्ट, अंत भला तो सब भला। सुनो ध्यान से, यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ए बी सी डी निकालना होगा। जैसे यहाँ ए बराबर बी बराबर सी बराबर लिखे ना, उस तरह से निकाल के उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता। तो इस तरह से आज का ये बेसिक क्लास समाप्त हुआ। अच्छा, एक में एक और थोड़ा सा बेसिक बचा हुआ है, 2 मिनट का है, बता ही देते हैं, इसको क्लीन कर दें। आप लोग किताब से उतार लीजिएगा ना, पक्का ना। अच्छा, इसमें से कुछ समझ में नहीं भी आया है, अगर ये दोनों डॉट कर रहा होगा तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये जो होता है थोड़ा लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है इसका, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लीन कर दिया जाए। अब थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसको पहचानने के लिए दे देगा। मात्र 5 मिनट समय और लेंगे। चलो, अरे रे रे, समझ में आ रहा अपने सबको, बोलो। क्लास रेगुलर कर लीजिए, बाकी मजा आएगा। सुनिए ध्यान से, बाबू हल्ला नहीं कीजिए, बोर्ड पर देखिए। मुकेश वाला टीम नहीं आया करे? अच्छा अच्छा, सुनिए ध्यान से, देखिए बाबू, अब है कि गुणनखंड नहीं होने की शर्त क्या है। गुणनखंड ना होने का, गुणनखंड बोल रहे, बहुपद ना होने का शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। चर का घात, ध्यान देना, पहला चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न नहीं होना चाहिए। चर का घात अगर ऋणात्मक दे दे या भिन्न दे दे तो बहुपद चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर रूट में है तो बहुपद आगे बात समझ में, 3 गो चीज समझना। एक और है फिर, चर हर के रूप में नहीं रहना चाहिए। चर हर के रूप में, ये 4 कंडीशन है। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और चर हर के रूप में नहीं रहना चाहिए। जैसे में 3x² प्लस 2x के पावर 1/2 प्लस 3 बहुपद है या नहीं है? तो बोले कैसे है? ये बहुपद में 4 का घात 1/2 दे दिया ना जी, तो 4 का घात भिन्न दे वाला माना ना क्या था, भिन्न मतलब बटा ना, तो बोलेंगे बहुपद
बहुपद अगर आपको ऐसे दे दे, ये बहुपद है, बोले ये भी बहुपद, क्योंकि चर कची में आ गया, कोई भी चर यहाँ कहीं वाला एगो 4 बटा में गया, कोई भी चर का घात दे दिया 1/2, कोई भी चर का घात ऋणात्मक दे दिया, कोई भी चर हर में आ गया, तो बोलेंगे सर वो बहुपद बहुपद 5x के पावर 3 - 3 3x² + 2, क्या ये बहुपद है? बोलेंगे नहीं है। तो ना होने कितना सर? के गो अब 3x² + 2 √x + 3, बोले होगा? ये होगा? नहीं ना होगा। तो ये 4 गो कंडीशन याद रखना मेरे प्यारे लाडलो, कहीं का भी चर का घात भिन्न देगा तो बहुपद, चर को हर के रूप में लिखेगा तो बहुपद, चर का घात ऋणात्मक देगा तो बहुपद, चर का मान अगर रूट में दे चर तो बहुपद। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यही 4 गो कंडीशन है जो आप लोग से क्वेश्चन, और ये 100% है कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है, 1 नंबर के क्वेश्चन। और एकरे पर देख के बता रहा था निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ध्यान देना है कोई पर, चर पर ध्यान दो। कोई चरवा का मान भिन्न में तो न है, कोई चर का घात ऋणात्मक तो नहीं है, कोई चर रूट में तो न है, कोई चर हर के रूप में तो न है। इस चारों में से कोई ना कोई एगो देले रहेगा। अब अगर 3 गो देगा और सभी लिखा तो सभी पर ऑप्शन मारना, तीनों कंडीशन अप्लाई करेगा और सभी दिया ऑप्शन में तो सभी पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो सर सभी होगा। बोले कोई दिक्कत? तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये बेसिक नॉलेज था जो आपको समझना बहुत बेहद जरूरी था, ठीक है। तो आप लोग अगर आप चाहते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है खुद से बना सकते हैं, और न भी बनेगा तो अगले क्लास में आप लोग को क्लास हम शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये क्लास भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।